सभी का वेलकम तरफ से भी। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक 1 महीना हो गया हम लोगों को भीलवाड़ा में 2 दिन गुजारे हुए। और जो लोग दोबारा से, जो पिछली बार नहीं आ पाए या अपनी टीम को लेकर आ रहे हैं अगस्त में, 23-24 अगस्त बड़ी एकेडमी है। तो मैं दोबारा से वहाँ रहूँगा और जो साथी आएंगे उनसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छे रहे हमारी एकेडमी। महीना भर पहले की जो थी उसमें, और जैसे कमलेश जी ने कहा, आरसीएम वाले हैं तो आरसीएम वालों के तो लगाव ही अलग होता है। आपको बड़ी एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। आदमी जिस क्वालिटी का होता है, उसको जो चीज पसंद होती है, तो वैसे ही लोगों की संगत भी उसको पसंद होती है। अभी महाराष्ट्र में एक पुराना तंबाकू आता है, आप लोगों को मालूम होगा, टोबैको, सूरज छाप। सूरज छाप ऐसे हाथ में बहुत सारे जो है ना तंबाकू खाने वाले जो भाई हैं पुराने, खास करके उनको पता है। उसे मराठी भाषा में टोटा कहते हैं, टोटा। तो बहुत प्यारा और लाडला होता है वो, जो आदत जिनको है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अदर स्टेट में कुछ ऐसे मेरे को उदाहरण मिले कि वो सिर्फ उसके हाथ में वो टोबैको का, तंबाकू का जो पैकेट होता है ना, वो देखकर, अरे आप महाराष्ट्र से हैं क्या? आप तो बोले, आप कैसे पहचाने? बोले ये तंबाकू तो वहीं मिलता है, ये सूरज छाप। तो बोले, अरे हाँ, फिर मैं वहां से हूँ, तो बस चलो। ना रिश्तेदारी थी, ना नाम पूछा एक दूसरे का, ना ये किया, तो बस कनेक्शन बन गया। इतनी सादी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं गवर्नमेंट जॉब पे था, तो जिस गांव में मैं रहता था, यकीन मानिए आपको सच बता रहा हूँ, तो मेरे गांव की गाड़ी वहां 3 दिन में एक बार आती थी, उधर से जाती थी, समझिए। तो मैं सिर्फ बस स्टैंड को वो गाड़ी देखने आता था, कमलेश जी। मतलब बैठना तो है नहीं, लेकिन अपने गांव से जा रही है, बस। तो ये जो एक लगाव होती है, एक फीलिंग होती है हर्टली, तो वो आरसीएम वालों की आपस में बन जाती है। अब वो देखते नहीं किस स्टेट का है, क्या लैंग्वेज है, इसकी जात धर्म क्या है, इसका रंग रूप क्या है, बस आरसीएम वाला है तो बस समझिए एक सच्चा इंसान है और एक सच्चा देशभक्त है। और ये हमारे अपने परिवार का है। यहाँ तक कि जो रिश्ते बनते हैं ना, ब्लड का रिश्ता, तो आदमी चाहे नहीं चाहे मजबूरी में निभाना पड़ता है कि जो हमारे आ गए ब्लड में, हमारे रिलेशन में वो आ गए। लेकिन ये नए जो रिश्ते बनते हैं, आदमी अपनी चॉइस से बनाता है। तो आरसीएम वालों के पास एक बहुत बड़ी ताकत इस बात की होती है। देखिए, आ, पैसे की बात लोग करते हैं, भाई आपने पैसा कितना कमाया, आरसीएम में पैसा कितना आता है और कंपनियों में कितना आता है, जॉब से ज्यादा आता है कि, ये मैं कुछ बातें रखूंगा आराम से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही में एक वकील साहब ने, एक एडवोकेट ने मुझे फोन किया 5-6 दिन पहले। वो आरसीएम में जस्ट परचेसिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला, सर आप कर्नाटका में हैं, तो बीजापुर में जो है, बीजापुर कर्नाटका में एक बड़ा शहर है, तो वहां पर कोई एडवोकेट आपकी पहचान के हैं क्या? तो मैंने बोला, क्यों? तो बोले, सर एक ऐसा काम है, वो काम वहां के लोकल के वकील से, एडवोकेट से करवाना है। तो और मैंने फिर 1 मिनट के अंदर मेरे को याद आ गया कि मेरी टीम के एक साथी के रिलेटिव हैं, बहुत अच्छे और बड़े वकील हैं। तो मैंने उनको तुरंत वो नंबर दिया और मैंने बोला, मेरा रेफरेंस दे देना। हालांकि कोई ज्यादा उठबैठ नहीं हमारी, लेकिन उनका काम हो गया। अब मेरे को ये बताइए, आप जो साथी नए भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, ये पैसे से काम नहीं होता। ये रिलेशन को आप लाइफ में याद रखिए। ये ब्लैंक चेक है, जिस पर जितना फिगर आप लिखना चाहो लिखो, फिर भी वो छोटा पड़ जाएगा। तो और कंपनियों में और आरसीएम में जो बहुत सारे बातों का डिफरेंस है, फर्क है, ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये वाला बहुत बड़ा फर्क है जो कमलेश जी ने कहा। और मेरे को कमलेश सर को मिला, या मैं ललित सर को मिला, या कोई भी हमारे आरसीएम वाले सीनियर अच्छे साथी जो रेगुलर सिस्टम से लगे हुए मिलता हूं, तो ऐसा लगता है मेरे परिवार का ही सच में एक हिस्सा है। और इसी को मानवता कहते हैं। किसी इंसान का जन्म किसी इंसान के हाथ में नहीं होता।
मैं कमलेश जी के घर जन्म ले सकता था, कमलेश जी मेरे घर जन्म ले सकते थे। बस आप एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी में क्या करते हो, लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या करते हो, समाज के लिए, देश के लिए आप क्या करते हो, ये कर्म आपका माने रखता है, नाम और जन्म आपका माने नहीं रखता। ये छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन ये आरसीएम के विचार हैं, ये हम सबके विचार हैं, समझ के चलिए। तो थैंक यू सर। आज मेरे को मेरे आदरणीय गुरु दीपक बाफना सर, जो एज में मेरे से छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़ा लेवल है, और रूबी जैसे मुकाम पर हैं। और मुकाम पे रहना भी ज्यादा मैटर नहीं करता। बाय डिफॉल्ट भी लोग जो है ना बड़े बड़े लेवल पे चले जाते हैं, उनके उनके जो है ना ब्लेजर को बड़ी पिन लटक जाती है, लेकिन लीडरशिप एक नेचुरल गुण होता है। और लीडरशिप के साथ ही वर्ड जुड़ा हुआ होता है जिम्मेदार व्यक्ति, यानी अकाउंटेबिलिटी का। और वो अकाउंटेबिलिटी को आदरणीय दीपक सर बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो हम उनको बहुत बहुत दिल की गहराई से हम सब लोग धन्यवाद देंगे, और हमेशा की तरह दुआ करेंगे। मैं तो सारे अपलाइंस के लिए दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले इनको अच्छी आयु दे, जिंदगी में इनके खुशहाली रख, ऐसी शानदार अपलाइनें। अभी क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अपलाइन नसीब से मिलती है साहब, ऐसे नहीं मिलते। और अपलाइन हमने जो फॉर्म भरा ना, उसमें लिखा हुआ है कि ना मैं किसी का जिम्मेदार हूं, ना मेरा कोई जिम्मेदार है। लोग रोते हैं ना, कभी कभी कांधा मिल जाता है अपलाइन का तो पकड़ के बुरी बुरी आवाज से रोते हैं कि अपलाइन ने ऐसा किया, अपलाइन ने वैसा किया, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। माफ करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल में तो कोई अपलाइन होता नहीं। ट्रेडिशनल में धंधे के धंधे मंदे हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाते हैं, तो आदमी शर्मा के बताता भी नहीं किसी को, दोष तो देना दूर की बात है। लेकिन आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है कि जहां अपलाइन नाम का एक बेचारा होता है, जो माँ बाप के रोल को प्ले करता है। बच्चे कैसे भी रहें, वो अपनी औलाद समझकर उनको संभालता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपलाइन को जैसे चाहें वैसे समझें और उसको नेगेटिव बातें करें। तो सारे अपलाइन भी सीधे नहीं होते, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि दीपक सर जैसी अपलाइन हैं, रमेश जी जैन सर जैसी अपलाइन हैं, और दिनेश जी जैसी अपलाइन है, मुकेश जी जैसी अपलाइन है। अभी दिनेश जी से आपके प्रोग्राम से पहले मैं आप सबको सूचना भी दे दूं कि मैंने 5-6 स्टेशन के लिए सर का डेट लिया है, जिसमें ठाणे में 14 सितंबर फाइनल हो जाएगी, कल तक समझिए हॉल बुक हो जाएगा। 14 सितंबर, 14 सितंबर संडे ठाणे, यानी मुंबई समझ के चलिए। और सांगली के लिए फिर 14 को वहां लिया है, तो 13 को नांदेड़ रहेगा, फाइनल रहेगा। 13 सितंबर नांदेड़, 14 सितंबर ठाणे। उसी तरह से अ, फिर मैंने 29 अगस्त, 29 अगस्त लातूर, और 30 अगस्त सैटरडे गुलबर्गा कर्नाटका, और 31 अगस्त चूंकि संडे आ रहा है, टीम ने यस बोला, भले क्लोजिंग है, सांगली महाराष्ट्र। ये 3 स्टेशन भी उस रूट में रहेंगे। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त को जालना महाराष्ट्र, और 16 अगस्त को परभनी महाराष्ट्र, और 17 अगस्त को नासिक महाराष्ट्र में आदरणीय दिनेश चौधरी सर की ये सेमिनारें हैं। और हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के जो लीडर हैं मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथी, उनको मैंने बात किया, वो कल जाकर हॉल बुकिंग करेंगे। अगर हॉल कंफर्म हो गया तो 14 अगस्त को सर का प्रोग्राम हैदराबाद में भी रहेगा। ये 22 डेट्स हैं, लगभग फाइनल के करीब हैं, पोस्टर आ जाएं तो ये करना। तो सर से बात चल रही थी मेरी, तो सर बता रहे थे बहुत सारी बातें, कि पता ये चला कि 16 सितंबर से रूपांतरण यात्रा, जो आरसीएम के माध्यम से पूरे भारत देश को बदलने की एक यात्रा की शुरुआत हो रही है। और संभवतः 22 के आसपास शायद मुंबई आ रही है, फाइनल टचअप्स हो जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा। भारत में कहाँ कहाँ से ये गुजरेगी, वो सारी चीजें आ जाएंगी, उस पर देख लेना। अब बात करूंगा मैं, जो भी मेरे नए भाई बहन मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मैं 5 मिनट बात करूंगा। तो अब मैं बताता हूं मेरा परिचय। नाम एस कादरी, मेरा प्रॉपर है छोटा सा एक ताल्लुका प्लेस जिसे उदगीर, UDGIR उदगीर, ये डिस्ट्रिक्ट लातूर महाराष्ट्र से ही आता है। लेकिन हाल फिलहाल में 7-8 महीने से मैं गुलबर्गा कर्नाटका में शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि मेरी लड़की की पढ़ाई यहाँ है और इधर थोड़ा मेरे को वर्किंग भी बढ़ाना था, तो मैं यहाँ हूँ। अब मेरा एजुकेशन BSc B.Ed, मैं साइंस ग्रेजुएट और बैचलर ऑफ एजुकेशन रहा। सरकारी नौकरी लगी टीचर के तौर पर, अध्यापक के तौर पर, और मैंने 21.5 साल इस जॉब को किया।
और करने के बाद अभी मेरे लगभग 11.5 साल बाकी थे। मैंने अपनी मर्जी से VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। यहाँ हमेशा की तरह आज भी मैं बोलूंगा कि ऐसा आपने नहीं करना है। मैंने किया, ये मेरा अपना ओन डिसीजन है। आपका अगर छोटा भी जॉब है, मान लीजिए, क्योंकि मेरा लास्ट जो सैलरी बना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वो एक महीने का 70,000 बना, 69,000 समथिंग बना। लेकिन आपका 70,000 तो छोड़िए, 7,000 का भी अगर कोई प्राइवेट जॉब है तो भी आपने नहीं छोड़ना है। अपने कारोबार को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने फैमिली के रूटीन वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये अभियान आपको डिस्टर्ब करने की डिमांड भी नहीं करता, उसकी आवश्यकता भी नहीं। बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब मैंने तो कर दिया। आज मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट 33,000 पेंशन पर मंथ देती है, जब तक है तब तक देती रहेगी। फैमिली पेंशन है हमारे बाद हमारी वाइफ को, लेकिन उसके बाद बच्चों को नहीं मिलता, ये सिस्टम है। लेकिन आपको याद दिला दूं, 2005 के बाद जिन लोगों को भी जॉब मिला है पूरे इंडिया में कहीं भी पेंशन नहीं है, टेंशन है, पेंशन नहीं है। तो पेंशन का बड़ा अट्रैक्शन था पहले, अभी वो भी खत्म हो गया है। अब सवाल आया, कोई भी नई चीज को अगर हम देखते हैं तो तीन मुख्य प्रश्न हमारे सामने होते हैं। ये क्या है, ये क्यों करना है, और फिर लास्ट में आता है कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी एक बात मैं बता दूं, ये RCM अभियान है। आप ज्यादातर सीनियर साथी जानते हैं, जो भी नए 2-5 भाई बहन होंगे तो उनके लिए बता रहा हूं, मोटा मोटा ओरली बता रहा हूं मैं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। यूं समझिए, ये एक अभियान है अगस्त 2000 से लगातार 25 साल से पूरे भारत में फैला हुआ है। भिलवाड़ा राजस्थान से है। इसके जो जिसकी शुरुआत की जो जनक हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तिमत्व हैं, युग पुरुष उनको कहा जाता है, वो हैं त्रिलोकचंद जी छाबड़ा। उन्होंने इसकी शुरुआत की। हर उद्देश्य को, हर अभियान के मुख्य कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा यानी हेल्थ है, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देना है, तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये हमारे देश को जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, एक फैमिली से लेकर पूरे समाज से लेकर पूरे देश की अगर मैं बात करूं, तो ये तीन बड़े भयंकर प्रश्न हैं, भयंकर प्रश्न हैं। और ये प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन ये अभियान ये तीन मुख्य प्रश्नों के सॉल्यूशन पर काम कर रहा है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हेल्थ का जो बिगाड़ आया है पूरे देश में, अब उसके बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मोटा मोटा समझ जाइए आप। बीमारियां बढ़ गई हैं, दवाखाने बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल जिंदाबाद हो रहे हैं, और और हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, उम्रें कम हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। BP शुगर कभी सुनने में नहीं आता था, आज आम हो गया है, हर घर घर में शुगर हो गई है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे डेंजर दो बीमारियां मैं बता दूं। 1980 में भारत में जहां 100 मरने वालों में एक व्यक्ति, ओनली एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मरता था, अभी 100 में 28 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कैंसर से भारत में 45 साल पहले 1980-81 के आसपास एक साल में 450 लोगों की मौत हुआ करती थी। अभी जो भारत सरकार का फिगर है, NGOs का फिगर है, वो बताता है कि 450 एक साल में मरने वाले कैंसर के रोगी अब भारत में एक साल में 8 लाख मर रहे हैं। उम्रें कम हो रही हैं, जल्दी उम्र की मौतें हो रही हैं, आदमी परेशान है। लेकिन भागदौड़ वाली जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, सब अपनी अपनी बिजी लाइफ में हैं। तो हमारा अभियान कहता है कि एक्सपर्ट लोगों ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में पता चला कि 70% ये जो परेशानियां हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, हमारी मिलावट भरी चीजें। और इससे बचना है तो हमको जंक फूड से बचना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के अट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, ब्रांड समझकर जो हम टीवी वालों के हाथों में देखकर, फिल्म के हीरो हीरोइन के हाथ में देखकर कोई चीज को भारी और अच्छी समझते हैं, इस गैर समझ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कंटेंट को देखना पड़ेगा, उसकी प्यूरिटी को, शुद्धता को देखना पड़ेगा। और ये वाला काम मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। तो RCM ये काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कर रहा है। अब नए आदमी के लिए क्या है, भाई साहब, सामान क्या क्या मिलता है। तो जो भी भाई बहन मेरे को पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं,
सवेरे से लेकर रात तक एक इंसान को, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो कुछ लगता है, लगभग चीजें आरसीएम में ही जो आज नहीं है वो आ जाएंगी। आज नहीं है तो आ जाएंगी। तो हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल एक, आरसीएम करने वालों में और नहीं करने वालों में बेसिक एक ही अंतर है। आप कहीं और से लाते हैं, मैं भी कहीं और से लाता था, देखिए फर्क। आप कहीं और से लाते हैं, मॉर्निंग में आप टूथपेस्ट कहीं और से लाते हैं, मैं पहले लाता था, अब आरसीएम से लाता हूं। आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, आप मार्केट का शैम्पू लाते हैं, हम आरसीएम वाले आरसीएम का शैम्पू लाते हैं। आप टीवी वालों का लाते हैं, हम बगैर टीवी का लाते हैं। आप विदेशों का लाते हैं, हम स्वदेशी का लाते हैं। आप केमिकल से भरा हुआ लाते हैं, हम बगैर केमिकल का, और जहां मजबूरी हो तो कम थोड़ा बहुत समझो केमिकल वाला, ऐसे लाते हैं। केवल मात्र प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, यकीन मानिए, मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आरसीएम के यही प्रोडक्ट हैं, तो आपको इस्तेमाल करके देखना है। आप जन्म से लेकर आज तक इस्तेमाल किए, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक करना ही है। तो यहां से करके देखिए, 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना करके देखिए। आपको जो अच्छा लगे लेना, नहीं अच्छा लगे छोड़ देना। सिंपल सी बात है भाई। इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर ये दुकान वाला पकड़ लिया और आपको गन लगा दिया और बोला 1 लाख का लिए बगैर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वैसे वाला तो मैटर है नहीं। आपने बोला 1 रुपए का शैम्पू दो भाई साहब, तो कमाल की बात सुन लो, कितनी सिंपल बात है, कितना आसान है बात यार, मुश्किल मत कर लो। क्या है, मार्केट से 5 ml का केमिकल से भरा हुआ शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ कि टीवी वाले बताते हो, 5 ml का, और केमिकल का 1 रुपये का। तो अब क्या डिसीजन लिया आपने, आरसीएम से खरीदूंगा, आरसीएम की 11,000 दुकानों से खरीदूंगा, आरसीएम के सीनियरों द्वारा लगाए गए 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल से खरीदूंगा, और आरसीएम का ऑनलाइन से खरीदूंगा। तो यहां भी 1 ही रुपया देना है, वहां भी 1 रुपया दे रहे थे, लेकिन यहां क्या बदलाव हुआ, स्वदेशी मिलेगा। अरे, देशभक्ति आ गई इसमें। सेकंड, पक्का बिल मिलेगा, भारत सरकार को टैक्स जाएगा, वेरी गुड। तीसरा, हर्बल मिलेगा, केमिकल नहीं, हर्बल मिलेगा। चौथा, 5 ml नहीं, 6 ml मिलेगा। अब क्वालिटी, अरे भाई साहब वो तो आप इस्तेमाल करके 1 रुपए को चेक कर लो, अच्छा लगे दोबारा लेना, नहीं लगा छोड़ देना। अब इसमें ये अच्छा नहीं निकला तो अब पूरे गांव को जमा करके, इकट्ठा करके बैठक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ला लिए, यूज किए, अच्छा लगा दोबारा लिए, नहीं लगा छोड़ दिए, वेरी सिंपल। इतना सा काम करना है, एक डिसीजन छोटा सा लेना है। अगर आपने इतना किया तो आपकी हेल्थ को बेहद फायदे होंगे। एक चमत्कार आप देखेंगे 6 महीने, साल भर में, कि यार पप्पा को खांसी आती थी, अब खांसी कम हो गई। छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे, अब यार बीमार पड़ना कम हो गए। ये कुछ फर्क आपको ऐसे महसूस होंगे, क्योंकि एक से कीमती एक चीज, इसका तेल, ऐसा शानदार तेल। इसके डिटेल आपको आज जिन्होंने बुलाया इस वेबिनार में, उनसे अलग से बैठ के देखो, इसके डिटेल लेंगे ना, अमृत है, अमृत खाने का तेल। और इतने रिजनेबल प्राइस में दुनिया में कहीं नहीं मिलता, हजार हजार रुपए लीटर में बिक रहा है ये बाहर, विदेशों में। तो ऐसे शानदार चीजें। फिर जो खान पान से कमियां पूरी नहीं हो पाती, उसकी पूर्ता करने के लिए आपको पता होगा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत होती है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारे पास एक शानदार न्यूट्रिशन की रेंज है, जो आपको हेल्दी, फिट एंड फाइन रखती है, हॉस्पिटल के चक्कर से बचाती है, आपको यूथ, आपका यूथनेस कायम रखती है, लंबी उम्र देती है, और कई बीमारियों से बचाती भी है। जैसे हमारे पास एक ऐसा सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जिसको भारत सरकार ने अपने गजेट में लिख दिया, और वो है गामा ओरिजिनल। आपको यूट्यूब से इसका नॉलेज मिलेगा। आपके जिसने आज आपको, भाई ने, बहन ने, जिसने बुलाया, उनसे बात करो। मेरा निवेदन है, कल से पहले तेल बदलो अपने घर का। आप आरसीएम कम करो, ज्यादा करो, पहले तेल बदलो, और गामा ओरिजिनल को चालू करो, और न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट ये करो। और अगर शुगर के पेशेंट बदकिस्मती से आपके घर में हैं, कम है, ज्यादा है, कुछ भी है, तो आप मधु संयम रस स्टार्ट करो। इसके तफसील आपको देखना है, कई मेडिकल ट्रायल में ये सब पास हो चुके हैं। तो वेरी सिंपल, पहली बात, जस्ट आपको शॉप चेंज करना है, और शॉप चेंज करने पे आपको हेल्थ के जबरदस्त ये प्रोडक्ट मिलेंगे। और मैं समझता हूं आप लोगों को भी पता है, हेल्थ सही तो लाइफ सही, अगर ये है तो सब है। पैसा लाखों करोड़ों रुपया रखकर भी कोई मीनिंग है नहीं। तो पहला काम, आरसीएम में आने से आपकी बनेगी सेहत, आपकी बनेगी हेल्थ, आप केमिकल से, मिलावट से, गंदी चीजों से बच जाएंगे।
अच्छी बात है या बुरी बात है सर? है, ध्यान है। वीडियो कुछ मजबूरी में बंद रखे होंगे और कुछ आदत की वजह से भी बंद रखते हैं। एक होती मजबूरी और एक होती मजबूती। मतलब बुरी आदतों से इतना मैं मजबूत हो गया, तो वैसा भी होता है। तो मैं बीच बीच में आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपके लिए है ये। तो आप ध्यान रखें, सिर्फ दुकान बदलना है। नए भाई बहन जो हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ, केवल दुकान। मैं इसमें मेरे को जमता है नहीं जमता, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मेरे को कमलेश सर की तरह बोलना नहीं आता, ललित सर की तरह बातचीत नहीं आती, सैयद सर की तरह मैं जो है ना प्रोफेसर नहीं हूँ। ये कोई मैटर नहीं करता, ना पढ़ाई ना लड़ाई ना हाइट ना रंग। बस आप हाथ में थैली पिशवी बैग जो बोलते हैं, इधर उधर पूरी जिंदगी लेकर घूमे यार। अब यहां से जाओ लेकर आओ, अच्छा लगे दोबारा लेना, नहीं लगा छोड़ देना। वेरी सिंपल है। इससे पहला फायदा पूरे परिवार को हेल्थ का होगा, और हेल्थ का इसको पैसों में तोला नहीं जा सकता। और यदि आपने प्रोडक्ट पसंद आने के बाद भारत सरकार के नियमों अनुसार अगर एक फॉर्म भर दिया, हालांकि भरना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी सामान ले सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है मार्केट की तरह। लेकिन अगर भर दिया भारत सरकार के रूल की हिसाब से, तो आपको पता है फॉर्म तो फ्री में भरा जाएगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो खर्च नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। तो जैसे जनरली एक सवाल आते हैं, बहुत सारी कंपनियां भाई साहब आई और गई, इसके बारे में भी मेरे को थोड़ा थोड़ा दिल धड़क रहा है। अगर कोई किसी का दिल धड़क रहा है तो उसको बोलो भाई साहब, जैसे मैं बोलता हूं कभी कभी केसेस मिलते हैं, तो एक तो बहुत डेंजर केस मिला था, तो मैंने बोला 25 साल से तो नहीं गई। अब मेरे को भी आपकी शंकाओं से मेरे को भी शंका हो रही है, साला 25 साल तो नहीं गई, अब आप आते ही जाती की क्या की? हो सकता है आपका इंतजार कर रही होंगी 25 साल से कि ये महाशय महापुरुष आएंगे तो अपन करोड़ों अरबों खरबों का धंधा बंद करके गायब हो जाओ, क्योंकि इनको 300-400 रुपए का सामान या 2-5 हजार का सामान देना है। ऐसा तो होगा नहीं सर। अच्छा मान लीजिए हो भी गया, तो मैंने बोला भाई होने को तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अगर हो भी गया तो आपका मेरा आपके पप्पा का मेरे पप्पा का क्या जाने वाला है? जितना पैसा दिया साला उतने का सामान तो अपनी पिछली थैली में है यार। अब ये दुकान वाला रहे या जले, हमको क्या लेना देना है? अननेसरी चीजों में दिमाग मत लगाइए। 25 साल की हिस्ट्री उठाकर देखिए, ये भाग भाग कर तो पूरे भारत में फैल गई, दूसरे भागे तो मिले नहीं, ये भाग भाग कर तो हर गली में मिल रही है। और आने वाले समय में तो आप देखो या मत देखो, आपको हर कदम पे मिल जाएगी। इतना ही करना है। और अगर आपने फॉर्म भर लिया, डॉक्यूमेंट आपने अपने जिन्होंने बुलाया नए भाई बहन ने अगर कर दिया, तो आपको 4 टाइप के डिस्काउंट भी मिलेंगे। जगह पर एमआरपी से 10-20% का डिस्काउंट मिलेगा, लो बचत शुरू हो गई। दूसरा, आपको आज तक किसी मार्केट वाले ने बोनस पॉइंट नहीं दिया, आपके अकाउंट में पीवी के नाम से बोनस पॉइंट भी मिलेंगे, परचेस वैल्यूम कहते हैं हमारे पास। लो, ये भी मजे कर लो। अब बोले वे सर ये बोनस पॉइंट लेकर क्या करूं? ये बोनस पॉइंट पर 2% से 22% तक आपको आपके लेवल के हिसाब से मंथली आपको रिटर्न भी कैशबैक भी आएगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है 2-4 महीने, लेकिन 5,000 पीवी अगर टोटल आपका होता है तो 2% से स्टार्ट हो जाएगा। अब जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठ के बाकी बातें समझ लेना। इसके बाद तीसरी बात, ये पीवी पीवी जब जमा करेंगे ना, आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा ना। 6 महीने अगर कंटिन्यू आपकी खरीदी है, एक ने बोला अच्छा 6 महीने लेना ही पड़ेगा। मैं बोला अब मान लीजिए पेस्ट लेते हो तो क्या 1 महीना दांत घसते हो और दूसरा महीना छोड़ देते हो, या 6 महीने में 3 बार ही दांत घासते हो? अरे भाई ये तो रोज लगने वाली चीजें हैं, अच्छी लगेंगी, आप सेटिस्फाई होंगे तो लेते ही रहेंगे। तो कम लो ज्यादा लो, लेकिन उसका पीवी बनेगा, वो पीवी का जब टोटल होगा तो उस पर भी अलग अलग टेबल हैं, लेकिन सबसे छोटा जो टेबल है 12% उसका निकाला जाता है पीवी का, और सामान फ्री दिया जाता है। अब बोले साल में 2 बार? हाँ तो साल में 2 बार। बोले कितना? मैंने बोला भाई जितना आप करोगे उतना। तो बोले कितना? मैंने बताया उनको कि मान लीजिए 1,000 पॉइंट होते हैं तो 6 महीने के 6,000 पॉइंट हुए, 12% के हिसाब से 720 का सामान आपको मिलेगा। बोले इतना सा? मैंने बोला आप तो करोड़पति आदमी लगते हैं, 720 बहुत छोटा है, मेरे को 500 रुपया दे दो। तो बोले मैं क्यों दूं आपको 500? फिर मैं बोला 720 क्या कम रकम है? अरे जहां से 6-6 साल से लाए, 60-60 साल से लाए, पिताजी लाए, पप्पा लाए, अब्बा लाए, हम लाए, तुम लाए, वहां कभी किसी ने क्या क्या निकाल के दिया? इस बार जाओ और बोलो ईद है, दिवाली है, दसरा है, ये है वो है, भाई साहब त्योहार है, और हम तो इतने साल से लेते हैं पैसे देकर, इस बार मैं पैसे नहीं दूंगा, आप सिर्फ सामान दे देना।
यकीन मानिए 2 मिनट के अंदर वो उसके लड़के को बोलेगा पुलिस का नंबर निकाल, इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही, इसकी तबीयत ठीक करा देंगे। सिस्टम नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ बीच में कोई व्यापारी नहीं होते, यहाँ हीरो हीरोइन टीवी वालों को नहीं दिया जाता, तो वो पैसा बचता है, इसलिए आपको सामान भी फ्री मिलता है। लेकिन इन सब चीजों से जिस चीज को मैं पसंद करता हूं, जिसके लिए मैंने डिसीजन लिया और मैं काम कर रहा हूं, वो है हम लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, लोगों को शानदार प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जिनको मैं जॉब नहीं दिला सकता, जिनको मैं बिजनेस लगा के नहीं दे सकता, उन सबको मैं इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा अवसर दिला सकता हूं कंपनी द्वारा, इस अभियान द्वारा, कि जहां वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं, अपनी तरह लोगों को इस अभियान में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें, कुछ चीजें आपको सीखना समझना बेहद जरूरी है। अब मेरे को कमलेश सर ऐसा हुआ कि एक भाई साहब, हमारे गुलबर्गी की बात है, एक भाई साहब मिले मीटिंग होने के बाद, बोले सर अरे सर, मैं 3 साल पहले भी आपको सुना था। ललित सर ओरिजिनल केस बता रहा हूँ मैं आपको, 3 साल पहले भी बोले सर आपको मैंने सुना था। मैंने बोला वेरी गुड सर, बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला फिर आज क्या लेवल है आपका? अरे लेवल का ही का, बोले ज्वाइनिंग तो आज करा मैं। बोले अरे, मैं बोला यार 3 साल पहले सुने, बात समझ में नहीं आई थी क्या? बोले बात तो समझ में आई थी सर। तो मैं बोला फिर जब ज्वाइनिंग को कुछ अमाउंट कम था क्या, ज्यादा था क्या? नहीं, बोले जब भी 2,000 का ही बोले थे, आज भी 2,000 का बोले, आज मैं ज्वाइन हो गया आपकी मीटिंग के बाद। बोले मैंने बोला फिर जब क्यों नहीं हुए? बोले सर मैं और मेरा दोस्त आए थे, लेकिन वो दोस्त ज्वाइन हो गया और मैं घर चला गया, मगर हमारे साले साहब आए हुए थे। साले साहब बोले मैं 3-4 ऐसे कंपनियों में पिट चुका हूँ, जीजा जी आप जो है ना ये गलती नहीं करना। मैं बोला आप साले साहब आपके क्या करते हैं? उन्होंने बोला कि पहले तो ऑटो चलाते थे, अब तो शायद कुछ भी काम नहीं कर रहे। मैंने बोला यार कितनी बड़ी हस्ती से आपने राय ली, देखी। आप जरा सोचो, अगर 3 साल पहले आप ज्वाइन हो जाते आपके दोस्त की तरह, तो आज हो सकता है आपके जूनियर सीनियर मिलके, चाहे आप सिस्टम में रहें या ना रहें, कई बार ऐसा होता है समय पर लाइन में नंबर लगाने से आपकी टीम बन जाती है। मैंने फिर उनके दोस्त को बुलाया, लकीली उनके दोस्त का 4 लाख 5 लाख पीवी हो चुका था। अब 4-5 लाख पीवी जिसका, भाई साहब काम तो वो भी नहीं कर रहे, जैसे आप हैं वैसा ही आपका दोस्त है, लेकिन उसको आज कंपनी से परचेस वैल्यूम पर 22% हर महीना खुद की खरीदी पर कैशबैक आ रहा है। केवल और केवल समय पर डिसीजन लेने का ये फायदा है। तो याद रखिए, काम कम करें ज्यादा करें, समय पर लाइन में नंबर लगा देना, ऐसी हमारा सजेशन है, सलाह है। बाकी आपकी मर्जी की बात है, जाने के लायक ना कुछ था ना है, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें। अब बात करेंगे सेकंड ऑब्जेक्टिव की, जिसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिस पर मैं अभी बात कर रहा था। आप चाहें तो यहां सपने पूरे कर सकते हैं, परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? जो हेल्थ के फायदे या जो इस अभियान के फायदे हैं, लोगों को सीख कर आपने बताना है। देखिए, सीख कर बताना है, बगैर सीखे बताएंगे तो मेरे एक फेवरेट लाइन है, जो लाइन लेंथ में बॉलिंग करता है, क्रिकेट जो लोग जानते हैं उनको पूछो, करेक्ट जो लाइन लेंथ में बॉलिंग करता है, कोई बैट्समैन उस पर रन नहीं निकाल पाता। डर डर के खेलता है, जम जम के वहीं पे रोक रोक के खेलता है, 1 रन 2 रन बड़ी मुश्किल से नहीं। लेकिन जिस बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ जाए, कहाँ फेंक रहा है क्या है अंदाजा नहीं, उसको जो है ना, हमारी अगर गौरान भाषा में कहें तो कुत्ते की तरह मारा जाता है। मतलब बॉल इधर फेंका ना फेंका, उसको बाउंड्री चटाई जाती है, दिखाई जाती है, ऐसी हालत खराब थी। तो आरसीएम में भी जो लोग बगैर सीखे के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी धुलाई भी उस बैट्समैन ने, जो जैसे वो बॉलर की हो रही है ना, वैसी धुलाई पब्लिक कर रही है। नॉलेज करेक्ट लेते नहीं, बात सही करते नहीं, कहाँ बोलना, किसको बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, भाई हर चीज को सीखना पड़ता है। अगर आप सीखेंगे तो शुरुआत आपकी थोड़ी बहुत इनकम से होती है। मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरी इनकम, पहली बार रिटर्न जो कैशबैक आया वो 53 रुपीज आया, 53 रुपए आया। और हाईएस्ट जो आया वो 3,96,000 आया। अब बोलिए कहां से कहां जाता है सफर, ये कहां से कहां चला जाता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। और ये तो छोड़िए, हमारे जो गुरुवर्य हैं, हमारे जो सीनियर हैं, पर मंथ की इनकम किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, कुछ ऐसे भी हैं रेगुलर 15 लाख लेने वाले,
20-20 25 लाख लेने वाले भी हैं, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने 40-50 लाख भी पर मंथ लिया है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इतनी बड़ी इनकम कैसे आती है। फिर कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं आरसीएम में 25 साल के इतिहास में, जो 25 मई को दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ जहां हम सब लोग थे, कि भाई 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल काम किया और तबीयत खराब हो गई, घर पकड़ लिया बेचारा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, घर की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में तो कुछ नहीं हो नहीं पाता, रिश्तेदार दोस्त कुछ दिन मदद करते हैं, उसके बाद सब दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन आरसीएम में अगर आपने टीम सही ढंग की बना, देखिए टीम बनानी पड़ेगी, सही टीम बनाई और लोगों के लिए काम किया, अपने लिए नहीं, ईमानदारी से जिम्मेदारी से, अगर एक अच्छी टीम आपने बना दी, दुर्दैव से अगर आपकी तबीयत खराब हो, मेरी तबीयत खराब हो, घर भी पकड़ लें, तब भी जब तक ये टीम वर्किंग करेगी, सपनों पे काम करेगी, अभियान में काम करेगी, ये सिस्टम हमारे घर को पैसा देता है। और दुर्दैव से इंसान है, देखिए जाना तो है हर किसी को, ऐसे कई उदाहरण हैं, जो परिवार का एक मुख्य सदस्य कमाने वाला चला गया तो क्या हालत होती है ट्रेडिशनल सिस्टम में, आप देखिए। तहसीलदार साहब चले गए, बीवी बच्चों की हालत खराब। कलेक्टर साहब चले गए, जो शान थी, जो राजेशाही थी, वो खराब, खत्म। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के कारोबार जिन्होंने लगाए थे, कोरोना ने बता दिया, सबको बर्बाद करके रख दिया। ऐसा कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ, और दुनिया में घर का आदमी मुख्य चला जाए तो परिवार वालों की बद से बदतर हालत होती है। लेकिन आरसीएम सिस्टम में अगर आपने 3 साल 5 साल सही ढंग से काम किया, सही टीम बनाई, तो आपने वारिसदार का नाम या नॉमिनी में जो नाम लिखा है उसके नाम पे ट्रांसफर होता है, और पीढ़ी ना पीढ़ी उसको सुरक्षा मिलती है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में जो सच्ची कंपनियां हैं, वहां तीसरी चौथी पीढ़ी आज काम की शुरुआत कर रही है, दादाजी की आईडी पर काम करने की तैयारी में है, एंजॉय करने की तैयारी में है। एग्जैक्टली आरसीएम में भी ये हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत होगा। रोजगार की हालत खराब है, अपने लिए ना सही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। आप समझ लें, आदमी कई बार भूल ये करता है, अरे मेरे को तो गरज नहीं, मैं तो ऑलरेडी ये हूं, मेरा तो जॉब है, मेरा तो पेंशन है, मेरी तो उम्र हो गई, मुझे क्या आवश्यकता है। माफ करना, रोजगार की हालत बहुत खराब आज है, और ये नई नई टेक्नोलॉजी, एआई, ये आई वो आई, सब सब बर्बाद करने वाला है। तो कल परेशान होने से अच्छा है आज ही डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ो, आरसीएम को पकड़ो, मेरा ये कहना है। बाकी जिन्होंने आज आपको बुलाया उनसे आप पूरी तरह से इस बात को समझ लेना। अब सवाल ये है, अगर आपने तय किया यार सच में इतना खूबसूरत सिस्टम है आरसीएम, जो कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं दे सकता, जिस जॉब से बिजनेस से हम ना समाज को कुछ कर सकते, ना देश के लिए कुछ कर सकते, तो ये सब सिस्टम आपको जो है ना आरसीएम से मिलता है, आरसीएम अभियान से मिलता है। लेकिन इसकी जब काम में आप इसमें लगेंगे, तो मेरा अनुभव मैं छोटा सा शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आरसीएम क्यों करना है, इसको अच्छी तरह से आप क्लियर करें। आप पहले क्लियर करें कि आपको ये क्यों करना है, कैसे करना है पर ज्यादा ध्यान मत दो, पहले क्यों करना है पर ध्यान दो। और एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो तय कर लो, और मैं बोलता हूं 3 से 5 साल पलट कर नहीं देखना, गलती से नहीं देखना, गलती से नहीं देखना, पलट कर देखेंगे परेशान हो जाएंगे। और बगैर सीखे के काम नहीं करना, और एक अच्छे गुरु और एक अच्छे एक्टिव मेंटर को पकड़ लेना बेहद जरूरी है, उसके बगैर आप इस सफर में नहीं जा सकते आगे। और रोड मैप एक अच्छा बना लेना, कैसे जाना है, कहां तक जाना है, कितने टाइम में जाना है, ये आपको कौन बताएगा, जो ऑलरेडी अच्छा सीनियर है, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास लेवल है, वो बताएगा, उसके साथ ये करना। अब एक छोटा सा मैं एक लास्ट आपको बताता हूँ, पूरी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री और आरसीएम की हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ। 80% लोग 3 महीने में ज्वाइन होने के बाद आउट हो जाते हैं, 80% लोग विद इन 3 मंथ्स आउट हो जाते हैं, और 6 महीने में 90% लोग आउट हो जाते हैं। सिर्फ 10% जिंदा रहते हैं, उसमें से भी कुछ आगे वाले वक्त में आउट हो जाते हैं। अब सबके सामने एक चैलेंज है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल एक जवाब है, सही शुरुआत हम नहीं करवा पाते, या जो सावधानियां बरतनी चाहिए हम नए साथी को नहीं बता पाते।
तो बहुत सारी ट्रेनिंगों में आपको सीनियर साथियों ने बताया होगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लीडर्स बात करते हैं, यूएस के हमारे बड़े बड़े सीनियर बात करते हैं, दीपक सर कई बार हमको सिखाते हैं, ललित सर हमको सिखाते हैं, कमलेश सर सिखाते हैं, सैयद सर सिखाते हैं, अमराया सर सिखाते हैं, हमारे टेक्निकल अचीवर सिखाते हैं, दयाराम जी सिखाते हैं, जो जो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं सब ये सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनरली ये जो एक एनालिसिस किया गया, मैं बता रहा हूं, शुरुआती 6 महीने में 6 गलतियां लोग करते हैं। शुरुआती 6 महीने में कितने गलतियां? 6। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना है, मेरे पास लैपटॉप में ये बना नहीं है, और मैं चूंकि फिर कोशिश करता हूं, लेकिन गड़बड़ में टाइम का मैनेजमेंट ऐसा होता है, फिर आए मोबाइल लिए और बैठ गए मीटिंग को। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या गलती होती है। 6 गलतियां मैं लिखा रहा हूं, आपके पास अगर डायरी पेन है तो नोट करें, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करें और आपकी टीम को गाइड करें कि भाई ये गलतियों से ऐसी बर्बादी होती है, आप लोग ना करें। सभी साथी ध्यान से सुने, जो लिख सकते हैं लिख लें। तो पहली बात यह है, आरसीएम को प्रायोरिटी ना देना। आदमी जब ज्वाइन होता है ना, उसको हम सही ढंग से नहीं बताते ना, तो वो प्रायोरिटी नहीं देता। उसको लगता है बस भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे को इसको नाराज नहीं करना था, मैं ज्वाइन हो गया, या मान लो यार पैसे आते हैं, कुछ बचत हो जाएगी, 6 महीने को सामान मिलेगा इत्यादि। लेकिन अगर इसने इसको बताया आपने कि भाई साहब पूरी जिंदगी एक तरफ और आरसीएम में सही काम करने के 5-10 साल के बाद की जिंदगी एक तरफ, तो ये बात जब आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, इसका विजन क्लियर कराएंगे, इसको भिलवाड़ा दिखाएंगे, बड़ा फंक्शन दिखाएंगे, बड़े सीनियर से मिलाएंगे, ये क्लियर होगा तो फिर वो प्रायोरिटी देगा। तो पहली गलती लोगों की क्या होती है आउट होने का कारण, वो प्रायोरिटी नहीं देते। और दूसरा कारण है, नए लोग सीखने से बचते हैं, सीखना नहीं चाहते। मेरे को मालूम है, मेरे को पता, अच्छा वो सीखना नहीं चाहते, तो एज ए सीनियर हमारी ड्यूटी है कि उनको महत्व बता के, इंपॉर्टेंस बता के उनको सिखाना चाहिए। सीखने से बचना ये उनकी दूसरी गलती है। और तीसरी गलती बताऊं नए लोगों की, अभी नए जितने काम पे लगे हैं वो सुन लें ध्यान से, अपना दिमाग लगाना, ये सबसे बड़ी तीसरे नंबर की मिस्टेक है। अब क्या होता है, एक कोटेशन याद रख लो आप, डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम में एक लाइन कभी जिंदगी में मत भूलो, दिमाग और अनुभव अपलाइन का, और शरीर एक्शन मेहनत हमारी। फिर मैं क्या बोला आपको, दिमाग सीनियर का, एक्सपीरियंस सीनियर का, एक्शन और मेहनत हमारी बॉडी की, हमारी। अगर ये जिसने अपनाया वो आरसीएम में बड़े मुकाम को पहुंच गया। लेकिन दुर्दैव से जानकारी के अभाव के कारण, या समझो हाफ नॉलेज के कारण, हम क्या करते हैं, दिमाग हमारा, एक्शन करेगा सीनियर। सर ऐसा करना चाहिए, सर वैसा करना चाहिए। अरे भाई तू कैसा पेशेंट है जो आया तो डॉक्टर को दिखाने, लेकिन डॉक्टर को ही समझा रहा है कि सवेरे ये नहीं खाना, शाम में ये नहीं खाना। गलत। याद रखिए, ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, माफ करना। अगर नए कोई भाई बहन सुन रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये जितना जल्दी आप करेक्ट कर लेंगे, कभी भी अपलाइन का दिमाग और अपलाइन का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करो। और बॉडी शरीर, हाँ, सर बोलिए क्या करना है, सर बोलिए क्या करना है, सर कैसे करना है, आप बताइए सर मैं करूंगा, आप बोलते जाइए सर, आदेश दीजिए सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपको पता नहीं चलेगा आप कब एमराल्ड बन गए, आपको पता नहीं चलेगा कब आप रूबी बन गए। लेकिन दिमाग हमारा लगान से हमको परेशानी होती है। चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं, 6 महीने में हिसाब किताब करना। बहुत सारे लोग, क्योंकि फैमिली का क्लियर नहीं रहता विजन, और कई बार हम फैमिली को इन्वॉल्व भी नहीं करते, तो कंफ्यूजन इतना बड़ा होता है, अरे पागल 5 महीने हो गए, क्या आया आरसीएम से। अब भाई शुरुआत में तो फाउंडेशन रहता है, बांध काम में देखो आप, फाउंडेशन में सारे पत्थर जाएंगे, मिट्टी जाएगी, रेत जाएगी, सब जाएगी, इमारत तो दिखती नहीं। तो फिर बोले, देख तेरे साथ वाला लड़का वहां ज्वाइन हुआ, 9,000 सैलरी उसको मिल रही है, 5 महीने में 45,000 ला लिया, और तू कैसा पागल है, कोड भी पहन रहा है, जिंदाबाद भी बोल रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, अरे पागल लेकिन अकाउंट में तो कुछ आ रहा नहीं तेरे। ये इतनी मेहनत पे इतना कम। गलती मत करो। हमारा बच्चा पढ़ाई करता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन सैलरी नहीं लाता, तो भी हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है अभी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम है वो। नई शॉप लगाई, लाखों रुपया बैंकों से लेकर लगाया, ससुराल वालों का लगा दिया, दोस्तों का लगा दिया,
घर का लगा दिया, फिर भी इंतजार कर रहा है, संयम रखता है। लेकिन यहाँ पे हिसाब किताब याद रखिए, 6 महीने नहीं, मैं तो बोलूंगा शुरुआती 2 साल में हम कितना आया और हमने क्या लगाया उसका कभी हिसाब मत करो। इतना मिलता है बाद में कि 2-2 साल का एक एक महीने में निकल जाता है। तो ये गलती जनरली लोग करते हैं। उसके बाद पांचवा, लोगों के द्वारा दी गई क्रिया और प्रतिक्रियाओं पर हम अप एंड डाउन शुरू कर देते हैं। क्या हो जाता है भाई, लोगों से मिले, अब जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं, जिनको ये सिस्टम ही नहीं मालूम, जिनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मालूम, 80-90 साल से ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कैसे चल रहा है वो नहीं मालूम, अब उनको सिर्फ इतना मालूम है फालतू की कंपनियां स्कीमें आई थी, वो लोगों को बर्बाद किए थे, अब उनको इसका उसका अंतर भी नहीं मालूम। और कुछ आरसीएम के हाफ नॉलेज के भी मरे हुए केसेस भी मिलते हैं उनकी नजर में ही, तो इस वजह से फिर उनको भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपको तो याद रहना है यार, ये फील्ड अलग है, वो फील्ड अलग है। तो राय तो किसी की लेना नहीं चाहिए। 3 से 5 साल राय लेने के चक्कर में मत पड़ो। उनके एक्शन और रिएक्शन पर ध्यान बिल्कुल मत दो। कई लोग सिर्फ लोगों की बातें सुनकर अपने काम को खराब कर लेते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारी है, चुन चुन के नेगेटिव लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जिनको इसका ए मालूम न बी मालूम, उनमें जाकर बैठते हैं। इधर सीनियर से 2 घंटे की ट्रेनिंग ली, अब उस वो वहां चले गए हाफ नॉलेज के केसेस में, और वहां जाके समस्या के अंदर सिर हिलाता है, और फिर परेशान होकर घर में आके हॉस्पिटल को एडमिट करने की बातें करता है। तो ये गलती ना करें। और लास्ट बात, हर काम में दूसरों की मदद लेना, खुद नहीं करना, ये गलती हम लोग करते हैं। हर काम में ये इन्होंने करना, ये उसने करना, वो उसने करना। अरे भाई तूने क्या करना, लाइफ तेरी है। भाई जितना मिल गया अपलाइन से, सीनियर से, जूनियर से, हमको ये गिफ्ट है। बाकी तो आपके इरादे बुलंद होना, आपकी मेहनत की तैयारी होना। तो ये सब चीजें आप करते रहें। और जो भी आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, मेरे से ज्यादा वो आपका भला चाहती है, उनके साथ बैठना और बताना कि सर ने ये बताए, ये बातों में सर काम की बात है या नहीं है, पूछना और उनके कांटेक्ट में रहना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हम सब मिलके इस अभियान को सक्सेस करेंगे। आप सबने मेरे को बुलाया, सुना, इतना समय दिया, 9:46 हो रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष करके कमलेश डांगी सर, ललित सर, और खास करके हमारे दीपक बाफना सर, जिन्होंने मेरे को आज याद किया, उनके आदेश पर मैं आज आया, उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों ने सुना, समझा, और फील्ड पर आप लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, आपको दुआ भी देता हूं। और यकीन मानिए, एक लाइन बोलता हूं, अगर याद रहे तो याद रख लेना। अगर आपने सिस्टम से सही ढंग से लगातार अगर 5 से 10 साल काम किया, तो यकीन मानिए आपके गांव, आपके खानदान, आपकी पहचान में सबसे टैलेंटेड पीस आपको बोला जाएगा कि यार ऐसा निर्णय लिया, इतना विजन क्लियर था, जो चीजें साला हमको 2032 में, 33 में, 2035 में समझ में आ रही हैं, इसको तो 10 साल पहले ही 2025 में समझ में आ गई थी। यकीन मानिए मेरी बात का, एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। लेकिन अगर समझें तो है, नहीं समझे तो जनरल आदमी की तरह सोचेंगे तो आप जनरल ही रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू कमलेश सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन हमको जानकारी दी। देखिए, इतनी छोटी छोटी बातों से किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं, वो सारी बातें सर ने बताई। क्योंकि ये सब चीजें वो ही बता सकता है जिन्होंने जीवन में अनुभव की है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जैसे किसी की बायोग्राफी पढ़नी है तो उसके जीवन के 30, 40, 50 साल जितना भी उनका अनुभव होता, वो पूरी बुक में लिख देते हैं। उसको हम 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे की रीडिंग करके जो हासिल कर सकते हैं। तो वैसे सर का जो एक्सपीरियंस